दोस्तों, इस दुनिया का एक ऐसा देश भी है जो दिखने में तो बहुत छोटा सा है, लेकिन इसकी ताकत इतनी है कि वो बड़े बड़े दुश्मनों को धराशायी कर देता है। वो इतना मजबूत है कि कोई उसका एक बाल भी बांका नहीं कर सकता है। और तो और जहां ये देश बसा है वहां उसके चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन है, लेकिन फिर भी ये सारे दुश्मन मिलकर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसकी ताकत का खौफ इतना है कि जहां भी वो नजर डालता है दुश्मन छिपता ही नजर आता है। हम बात कर रहे हैं इजराइल की। जियोग्राफिक पर्सपेक्टिव से ये इतना छोटा है कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में 20 इजराइल आ सकते हैं, यानी कि इजराइल देश का पूरा एरिया भारत के राज्य हरियाणा या मणिपुर से भी कम है। इसकी लेंथ तकरीबन 420 किलोमीटर और वाइडेस्ट पॉइंट पर लगभग 115 किलोमीटर है। देश की सीमा नॉर्थ में लेबनान, नॉर्थ ईस्ट में सीरिया, ईस्ट में जॉर्डन, साउथ वेस्ट में इजिप्ट और वेस्ट में भूमध्य सागर से लगती है। इतना छोटा होने के बावजूद भी टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स में इसने पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। छोटी आबादी के बावजूद इजराइल ने अपने आप को इतना मजबूत कर लिया है कि ये हर चुनौती का सामना कर सकता है। ये एक तरह से सुपर पावर है। इतना ही नहीं, इजराइल की एक नीति है, अगर आपने इसके एक नागरिक को मारा तो बदले में 10 लोगों को मारेगा। इस नीति से साफ हो जाता है कि इजराइल कितना खतरनाक होगा। आज के इस वीडियो में हम इस छोटे से देश इजराइल के बारे में जानते हैं कि कैसे ये इतना ताकतवर बना, क्यों इसके चारों तरफ दुश्मन है। दोस्तों, इजराइल की ताकत के बारे में जानने से पहले उसके इतिहास के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि इसका उदय भी काफी विवादों से भरा हुआ रहा है। इतिहास के मुताबिक पहले विश्व युद्ध के पहले फिलिस्तीन ऑटोमन साम्राज्य का एक जिला हुआ करता था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर हमला बोल दिया और इसे अपने कब्जे में ले लिया था। इस युद्ध के बाद मिडिल ईस्ट की पूरी तस्वीर बदल गई थी, क्योंकि अब लोगों में राष्ट्रवाद की एक भावना पनपने लगी। यहाँ के लोगों ने दुनिया के दूसरे देशों की तरह ही अपने अलग देश की मांग करना शुरू कर दिया। फिलिस्तीन में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। इस इलाके में अरबी रहते थे और लंबे समय से यहूदी ऐतिहासिक आधार पर इस इलाके पर अपना दावा करते थे और यहाँ रहना चाहते थे। वहीं यहूदियों का कहना था कि इस इलाके से उनका हजारों सालों से ऐतिहासिक और धार्मिक संबंध रहा है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में दुनिया भर से हजारों यहूदी इजराइल के बनने से पहले यहाँ आने लगे थे। यह ऐसा समय था जब यहूदियों को यूरोप और रूस में यातनाएं सहनी पड़ रही थी। नाजियों ने जब 40 के दशक में यहूदियों पर अत्याचार किया तो उनका बड़े पैमाने पर जर्मनी से इस इलाके में पलायन हुआ। ये हालत देखते हुए दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन ने फैसला किया कि फिलिस्तीनी इलाके पर संयुक्त राष्ट्र निर्णय करे कि उनका क्या करना है। इस पर संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को 2 देशों में बांटने का सुझाव दिया। साल 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रस्ताव 181 पारित किया। इस प्रस्ताव के तहत ब्रिटिश राज वाले इस इलाके को 2 भागों में बांट दिया गया, जिसमें एक अरब इलाका और दूसरा यहूदियों का इलाका माना गया। और 14 मई 1948 को दुनिया की नजर में पहली बार इजराइल देश का जन्म हुआ। इसी दिन हर साल इजराइल अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है और जश्न मनाता है, लेकिन अरबियों को संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव मंजूर नहीं था। इसी दिन इतिहास की पहली अरब इजरायली लड़ाई भी शुरू हो गई थी। ये लड़ाई करीब 1 साल तक चली और 1949 में खत्म हुई, जिसमें इजराइल की जीत हुई थी। अंत में सिर्फ इतना ही हुआ कि करीब 7.5 लाख फिलिस्तीनी लोगों को अपना इलाका छोड़ना पड़ा और अंत में ब्रिटिश राज वाला यह पूरा हिस्सा 3 भागों में बंट गया, जिसे इजराइल, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी का नाम दिया गया। इजराइल के उदय के साथ ही फिलिस्तीन समेत आसपास के मुस्लिम देशों मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, ईरान और सऊदी अरब ने इजराइल का विरोध किया। उसके बाद फिलिस्तीन और इन मुस्लिम देशों के साथ इजराइल ने कई छोटे बड़े युद्ध किए, जिसमें साल 1948, 1956, 1967, 1973, 1982, 2008, 2014, 2021 का युद्ध शामिल है। साल 1967 में इजराइल ने अरब देशों के साथ 6 दिन का युद्ध लड़ा, जिसमें उसने इलाके के पूरे भौगोलिक नक्शे को ही बदल कर रख दिया और इस जंग में इजराइल को जीत मिली। उसने मिस्र से सिनाई प्रायद्वीप, गाजा पट्टी, जॉर्डन से वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम और सीरिया से गोलान हाइट्स छीन लिया। 6 दिन चला यह युद्ध संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप और संघर्ष विराम समझौते के बाद खत्म तो हुआ, लेकिन तब तक बहुत कुछ बदल चुका था। दोस्तों, इजराइल पूर्वी भूमध्य सागर के आखिरी छोर पर स्थित है। जब यह आजाद हुआ तो इनके पास किसी भी तरह की संपत्ति या संपदा नहीं थी, लेकिन यहूदियों ने कड़ी मेहनत से इस देश को बदल कर रख दिया और धीरे धीरे हर क्षेत्र में खुद को बेहतर बनाया, जिसकी आज मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है। फिर चाहे बात कृषि की हो या फिर साइंस रिसर्च की या फिर सैन्य क्षमता की, इजराइल ने हर किसी को जबरदस्त तरीके से प्रभावित किया। दोस्तों, इजराइल के लिए कहा जाता है कि वो अपने एक नागरिक की मौत के बदले दुश्मन के 10 लोगों को मौत के घाट उतार देता है। इसका उदाहरण 1972 की म्यूनिक ओलंपिक की घटना है। तब फिलिस्तीनी आतंकियों ने म्यूनिक में इनके 11 खिलाड़ियों को मार दिया था। इजराइल ने इसका बदला लेते हुए पहले तो 2 दिन में हजारों फिलिस्तीनी आतंकियों को मार दिया। इसके बाद पूरी दुनिया में अगले 16 साल तक एक एक कर उन सभी लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जो इन खिलाड़ियों की हत्या में शामिल थे। ये सब कुछ उसकी खुफिया एजेंसी मोसाद की वजह से संभव हो पाया। मोसाद यानी इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशन इजराइल की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी। इस खुफिया एजेंसी की यही खासियत है कि अपने
अपने दुश्मन को बख्शती नहीं है। वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में छिपे हों, उन्हें ढूंढ कर मार देती है। वहीं एक दूसरी घटना में साल 1976 में आतंकियों ने युगांडा में इजराइल के नागरिकों को बंधक बना लिया था। रातों रात इजराइल ने युगांडा में घुसकर अपने नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इजराइल की यही ताकत देखकर उसके दुश्मन इसके नाम से काम जाते हैं। आज इजराइल के पास आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम नाम की एक ऐसी तकनीक है जो आसमान में ही पटाखों की तरह किसी भी मिसाइल को खत्म कर देती है। इसका डिटेक्शन, ट्रैकिंग रडार, वेपन कंट्रोल सिस्टम और मिसाइल फायरिंग यूनिट से मिलकर अचूक मानी जाती है। जहां रडार 4 से 70 किलोमीटर की दूरी तक के टारगेट की पहचान कर उन पर नजर रखती है। ये मिसाइल गर्मी और इलेक्ट्रिक सेंसर वाली होती है और दूसरी मिसाइल से टकराकर उन्हें पलक झपकते ही नष्ट कर देती है। इस एंटी मिसाइल सिस्टम का सक्सेस रेट 90% है। साल 2022 के अप्रैल महीने में इजराइल ने दुनिया में पहली बार लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम का नाम आयरन बीम दिया गया। लेजर आधारित मिसाइल डिफेंस सिस्टम मोर्टार, रॉकेट और एंटी टैंक मिसाइलों को अपने एक ही वार से तबाह कर देता है। ये तकनीक 90% रॉकेट हमलों को तबाह कर देती है। इसके साथ ही इजराइल के पास मॉडर्न मिसाइलें और रॉकेट से लैस एरो इजराइल का एक शील्ड सिस्टम है। इसकी कई कैटेगरीज हैं। इसके शॉर्ट रेंज आयरन डोम इंटरसेप्टर को डिप्लॉय किया जा चुका है। इसकी कैटेगरी में शामिल एरो 2 सिस्टम मिसाइल एटमॉस्फेयर के अंदर ही हमलावर मिसाइल को खत्म करने की क्षमता रखती है। अगर लेबनान और ईरान जैसे देश जो मध्यम दूरी से इजराइल को टारगेट करेंगे तो इसका जवाब इससे दिया जा सकता है। इसकी अगली कैटेगरी एरो 3 सिस्टम की बात करें तो ये मिसाइल स्पेस में भेजी जाएगी। वहां से वो टारगेट को ट्रैक कर उसे खत्म कर देगी। एरो 3 के जरिए इजराइल को ऐसा सुरक्षा कवच मिला है जिससे उस पर न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल या फिर केमिकल हमले का खतरा लगभग खत्म हो गया है। इसके साथ ही इजराइल के पास मीडियम रेंज की रक्षा प्रणाली डेविड्स स्लिंग भी मौजूद है। इसके जरिए कम दूरी की मिसाइलों को नष्ट किया जा सकता है। इजराइल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करने वाली हाईटेक आंख बनाई है। ये आंख दीवार के पार देखने में सक्षम है। इससे पता लग जाता है कि दीवार या किसी चीज की आड़ में कोई व्यक्ति मौजूद है या नहीं। इसके अलावा इजराइल की सबसे बड़ी ताकत डर्बी मिसाइल को भी मानी जाती है। ये लड़ाकू विमानों में इस मिसाइल का खूब प्रयोग किया जाता है। हवा से हवा में मार करने वाली सबसे बेहतरीन मिसाइलों में से ये एक है। दोस्तों, इसकी ताकत का एक कारण ये भी है कि यहाँ के हर नागरिक को सेना में सेवा देना जरूरी है, चाहे महिला हो या पुरुष, उसे सेना में सेवा देनी ही होती है। इजराइल के तकरीबन सारे ही नेता और प्रधानमंत्री सेना में काम करके ही सत्ता में आए। यही कारण है कि इजरायली सेना दुनिया की चौथी बड़ी सेनाओं में से एक है। इजराइल के पास अपने खुद के विकसित किए हुए टैंक, सैन्य सिस्टम, मिसाइल्स और लड़ाकू विमान शामिल हैं, जिनकी मांग दुनिया भर में है। यहाँ तक कि भारत भी उससे बड़े स्तर पर सैन्य साजो सामान खरीदता है। इजराइल ने भी 70 के दशक में ही परमाणु हथियार विकसित कर लिए थे। तकनीक की क्षमता में अब उसका लोहा पूरी दुनिया मानती है। इजराइल ने अपने लोगों की सुरक्षा के लिए पूरे देश में जगह जगह पर बंकर बनाए हुए हैं। ऑफिस, घर, मॉल, प्लेग्राउंड, होटल, हर जगह ये बंकर बने हुए हैं। दुश्मन जब भी इस देश पर हमला करता है तो सायरन बजना शुरू हो जाते हैं और नागरिक अलर्ट होकर इन बंकरों में चले जाते हैं। इजराइल अपनी इसी तरह की प्लानिंग की वजह से इतने जियोपॉलिटिकल अनस्टेबल एनवायरनमेंट में इतना स्टेबल है और अपने लोगों की जान बचा पाता है। दोस्तों, साल 1989 में इजराइल ने अंतरिक्ष में पहला जासूसी उपग्रह छोड़ा। इसके साथ ही वो 8 देशों के खास समूह में शामिल हो गया जिनके पास स्वतंत्र रूप से उपग्रह प्रक्षेपण की क्षमता है। कहा जाता है कि दुनिया भर में इजराइल के जासूसी उपग्रह का कोई जवाब नहीं है। इजराइल दुनिया में उन 9 देशों में शामिल है जिसके पास अपना सैटेलाइट सिस्टम है, जिसके इस्तेमाल से वो ड्रोन चलाता है। इजराइल अपना सैटेलाइट सिस्टम किसी के साथ साझा नहीं करता। इसके साथ ही सीमा सुरक्षित करने के लिए इजराइल ने अपने बॉर्डर पर ऐसी मजबूत दीवार खड़ी कर दी है जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा होती है। ये दीवार इतनी मजबूत है कि दुश्मन भी इसे भेद नहीं सकता। इजराइल का दावा है कि इस दीवार के बनने के बाद से आतंकवादी वारदातों में कमी आई है। इजराइल को ये दीवार 5 दुश्मन देशों मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और फलस्तीन से सुरक्षित रखती है। वहीं दूसरे सेक्टर्स की बात करें तो मेडिकल सेक्टर में वो जो उपकरण बनाता है वो भी बेजोड़ है। पूरी दुनिया में इजराइल हांगकांग और दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था को सबसे स्थिर माना जाता है। ऐसा शून्य महंगाई दर और बेरोजगारी में भारी कमी के आधार पर कहा जाता है। दोस्तों, तो कैसी लगी आपको इजराइल की तकनीक? भारत भी अगर इजराइल की तरह अपने यहाँ की तकनीक और सुरक्षा को विकसित कर ले तो उसके दुश्मन देश चीन और पाकिस्तान उसकी तरफ आंख उठाकर देख भी नहीं सकते। इस बारे में आपका क्या कहना है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।